इस पूरे हफ्ते लास्ट वीक हम लोगों ने जो आपके कमेंट सेक्शंस में आपके कमेंट जो देखे उसमें कुछ कॉमन आपकी दिक्कतें हैं। जैसे पहली दिक्कत है कि जब मैं आपका लाइव मार्केट के लिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए जब एनालिसिस करता हूँ तो आप बोलते हैं कि सर ऑर्डर एग्जीक्यूशन की एंट्री कहाँ होगी और एग्जिट कैसे प्लान करें, इस पे अलग से एक सेशन कर दीजिए। दूसरा ये कि कैपिटल कम है तो कैपिटल साइज कम होने की वजह से इक्विटी ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे का कोई प्राइस एक्शन हो उस पर बता दीजिए। ठीक है। इसी के साथ जब आप बताते हैं कि प्राइस जब प्रॉफिटेबल होता है कि आपने कोई ट्रेड में एंटर किया वो प्रॉफिट में है, उसको आप बुक नहीं कर पा रहे हैं, अर्ली प्रॉफिट्स में निकलते हैं या फिर वो आपका दोबारा से प्रॉफिट में होने के बावजूद लॉस लेके जाता है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके मैंने कमेंट सेक्शन में देखे। अब हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन एक एक करके आपकी सारी दिक्कतों को खत्म करते हैं। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं हम लोग अपने एक इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। ठीक है। जब आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं, इंट्राडे के लिए अपनी पोजीशंस को प्लान करने जा रहे हैं, तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, कौन से प्राइस एक्शन के सेटअप को ट्रेड करना चाहिए, एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट कैसे प्लान करेंगे। ठीक है। तो देखिए, एज अ रिटेलर हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करें जिसमें प्राइस एक्शन के साथ हम रिटेलर और इंस्टीट्यूशंस के माइंडसेट को भी प्ले कर पाए। इंट्राडे ट्रेड के लिए आपको बहुत शार्प होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चालाक होना पड़ता है। इसके लिए हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एक साइकोलॉजिकल कंडीशन को पकड़ेंगे और उसी को ट्रेड इंट्राडे में एग्जीक्यूशन तक पहुंचाएंगे। देखिए, मैं एक बात हमेशा आपको बोलता हूं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, हायर साइड या लोअर साइड, तो उस मोमेंटम में एक दो चीज़ें बहुत कॉमन होती है। पहली चीज़ जो कॉमन होती है वो ये कि अगर प्राइस हायर साइड मूवमेंट करेगा तो 70% ऑफ टाइम ये पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से है कि जब तक वो सेलर्स को ट्रैप नहीं करेगा तब तक वो हायर साइड एक्सट्रीम मोमेंटम नहीं करता। यानी कि जब भी कोई भाव ऊपर की तरफ चढ़ता है तो सबसे पहले वो सेलर्स को ट्रैप करता है, सेलर्स का पैसा खाता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई प्राइस डाउन साइड मोमेंटम की तरफ आ रहा है तो वो पहला काम क्या करेगा, बायर्स को ट्रैप करेगा और उनकी लिक्विडिटी को उठाने के बाद डाउन साइड मोमेंटम करता है। ठीक है। ये इंस्टीट्यूशंस की चाल होती है रिटेलर्स को फंसाने की। अब मैं क्या बोलता हूँ कि हम लोग अपने किसी भी ट्रेड के एंट्री पॉइंट वो कभी ना रखें जो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बन रहा हो। एक अच्छा रिटेलर वो है जो अपना एंट्री वहां करता है जहां कॉमन पीपल्स के स्टॉप लॉस एसएल पड़े होते हैं। अब इस पॉइंट को समझिए थोड़ा, मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ तो एक प्राइस है जो मॉर्निंग को कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है। कंसोलिडेशन करते हुए, रिट्रेसमेंट करते हुए आगे बढ़ रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम भी नहीं है और वो कंसोलिडेशन की तरह दिख रहा है। प्राइस चल तो रहा है लेकिन वो कोई बहुत एक्सट्रीम मोमेंटम नहीं। ठीक है। कि 9 बजे वो प्राइस ओपन हुआ 100 रुपए के आसपास और 11, 12, 12 बज रहा है और वो प्राइस है 100 रुपए 40 पैसा, तो कोई बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है, प्राइस रिट्रेसमेंट कर रहा है। ऐसे प्राइस में सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं जब प्राइस स्ट्रेच की तरह फील हो। ठीक है। ऐसे प्राइस में सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं जब प्राइस स्ट्रेच की तरह फील हो, और बायर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं कि प्राइस स्ट्रेच तो कर रहा है, उसी के पास अगर उसका कोई स्विंग हाई लगा है तो उस स्विंग हाई क्या है वो बाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला काम ऐसा प्राइस क्या करेगा, जो भी स्विंग हाई, मान लेते हैं 100 रुपए 50 पैसे का स्विंग हाई है, एग्जांपल दे रहा हूं, इसको भी हम लोग लाइव मार्केट में एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब ये 100 रुपए 50 पैसे को ब्रेक किया तो बायर्स इंटरेस्ट कि खरीदार यहां पर खरीदने के लिए तैयार है, तो जैसे ही ये इंटरेस्ट आया बायर्स का ना, तो पहला काम प्राइस क्या करेगा, सबसे पहले ब्रेक डाउन करेगा और मॉर्निंग का जो डे लो है उसको ब्रेक करेगा। अगर ये प्राइस प्रीवियस डाउन ट्रेंड में था तो 100 रुपए के ब्रेकडाउन के बाद प्राइस लौटेगा नहीं। ठीक है। क्योंकि बायर्स को ट्रैप किया। बायर्स, अच्छा एक बात मैं आपको बोलता हूं इसीलिए कि वन टाइम वन माइंडसेट हमेशा ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। एक समय पे एक जैसी सोच। ठीक है।
ये नॉन बायस्ड मार्केट को छोड़कर बायस्ड ट्रेंड में बहुत काम आती है। नॉन बायस्ड जब मार्केट है तब हमको पता है कि एक ही सोच से काम करना है, सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा प्राइस, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा। ये मैंने आपको पूरे हफ्ते सिखाया, लास्ट पूरे वीक हर एनालिसिस सीरीज में मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया कि जब तक प्राइस रेंज ब्रेक नहीं करता तब तक बने रहिए, ठीक है। तो वन टाइम वन माइंडसेट, अगर हाई ब्रेक हो गया तो हम बायस्ड हैं, तो सिर्फ बाई ऑन डिप पर हैं या एचबीबी पे हैं कि हाई ब्रेक होगा तो एंट्री करेंगे, ठीक है। इस ऐसे ही अगर प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया तो हम सेल ऑन राइज पे हैं, अगर स्विंग हाई के पास अपॉर्चुनिटी मिला पुल बैक का तो वहां से शॉर्ट करेंगे, अगर लो ब्रेक हो गया तो वहां शॉर्ट करेंगे। ये वन टाइम वन माइंडसेट क्या है कि जो अभी रिसेंटली ट्रेंड चल रहा है, अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बायर्स के सेटअप बार बार ट्रैप किए जाएंगे, कोई भी बायर का सेटअप हो। जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, ये बायर सेटअप है ना कि प्राइस अगर बाइंग में होगा तो अगर कोई हाई ब्रेक हो गया तो प्राइस नहीं रुकेगा, मोमेंटम करते ही चला जाएगा। ऐसे कल के फ्राइडे के सेशन में जब प्राइस मोमेंटम में था, ऐसे कई सारे प्राइजेशन आपको देखने को मिलेंगे। चार्ट आप ओपन करेंगे कि प्राइस ने हाई ब्रेक किया, फिर कोई वहां पे जैसे ये देखिए, यहीं पे आप देख लीजिए, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक करने के बाद फिर मोमेंटम की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कॉमन चीज आ रही है इसमें कि प्राइस जिस सेंटिमेंट को ट्रेड कर रहा है उसी को फॉलो करे, जिस सेंटिमेंट को ट्रेड कर रहा है। अगर पहले से हाई राइज का ट्रेंड है तो हाई ब्रेक करने के बाद मोमेंटम, लेकिन वो उसको पहले सेलर्स को जरूर ट्रैप करेगा। मैं क्या बोलता हूँ, इसी को हम इंट्राडे में एक लिक्विडिटी स्वीप के कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करते हैं, इसी सेम सेटअप को, बस ट्रेड करने का तरीका अलग है, सेटअप अलग है। क्या करते हैं हम लोग पहला काम करते हैं कि एक प्राइस पकड़ते हैं जो कि अपना कल के दिन जहां भी क्लोज किया है, क्लोज करने के बाद मॉर्निंग की ओपनिंग जो होती है वो बहुत पॉजिटिव ओपनिंग नहीं होती, या तो डोजी फॉर्मेशन से होगी या फिर वो ओपनिंग होगी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल से, ठीक है। और प्रीवियस डे की क्लोजिंग और स्विंग लो वहीं पे लगे हुए। मैंने क्या बोला कि कल एक प्राइस ऐसा है जो 100 रुपए के आसपास आके बंद हुआ, अगले दिन ओपन होता है 100 रुपए 50 पैसे या 100 रुपए पे ही ओपन हो जाए या 101 पे ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाता है, यानी कि एक सेलिंग प्रेशर को दिखाता है प्राइस। पहली कैंडल का फॉर्मेशन क्या करेगा, एक सेलिंग प्रेशर को दिखाएगा, ठीक है। जब वो सेलिंग प्रेशर को यहाँ दिखा रहा है, उसी टाइम पे उसी पहली कैंडल के लो ब्रेक होते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि वहां पे शॉर्ट सेलर्स जो है, जो बियर है, वो वहां पे शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को जरूर ट्रेड करेंगे, प्राइस को जरूर शॉर्ट करेंगे। और उसी टाइम पे अगर प्रीवियस डे की क्लोजिंग और स्विंग लो दोनों ब्रेक हो गए तो शॉर्ट सेलिंग और एग्रेसिव हो जाएगी, तो रिटेलर्स वहां पे और डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इंट्राडे में और इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। अब एक बात समझिए, एक प्राइस कल के सेशन में पहले से जहां क्लोज किया वो नियर बाई डे लो का प्राइस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो प्राइस ओपन हुआ तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल से ओपन हो रहा है कि यानी कि एक हाई तक चल के गया, वहां से सप्लाई उठा के फिर जहां ओपन हुआ था वहीं क्लोज कर गया। ओपन क्लोज के बीच डिफरेंस नहीं, लेकिन स्विंग हाई के पास से एक सप्लाई का प्रेशर है। पहली कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि प्राइस को डाउन साइड मोमेंटम करना चाहिए। फिर स्विंग लो ब्रेक हुए तो फ्रेश शॉर्ट सेलर्स वहां पर और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्राइस में और पैनिक आना चाहिए। ऐसे प्राइस में क्या कोई भी रिकवरी की संभावना दिखती है क्या? अगर पहली कैंडल डोजी हो या इन्वर्टेड हैमर हो, प्राइस अपने नियर बाई डे लो या डे लो से थोड़ा बहुत चल के क्लोज किया हो, और ऐसे प्राइस में पहली कैंडल का फॉर्मेशन नेगेटिव, उसके बाद इनसाइड कैंडल लो ब्रेक करे वो भी नेगेटिव, फिर स्विंग लो और क्लोजिंग भी प्रीवियस डे ब्रेक हो जाए तो और एक्सट्रीम नेगेटिव प्राइस होना चाहिए। ऐसे प्राइस में अगर प्रीवियस डे लो के नीचे एक अच्छे ब्लॉक ऑर्डर्स पड़े, ठीक है, तो इंट्राडे का जो ये सप्लाई प्रेशर है ना, ये रिटेलर्स प्रेशर है कि प्राइस जो कल के दिन क्लोज किया वो थोड़ा सस्ता था, प्राइस जब ओपन हुआ तो महंगा भाव बेचने का मौका मिल गया, तो कॉस्टली प्राइस बेच के वो प्राइस को गिराना चाह रहे थे। लेकिन नहीं पता था कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का स्विंग लो है वो एक बड़ा लिक्विडिटी स्वीप है। वो कैसे कंफर्मेशन होगा? प्राइस जब लो ब्रेक करेगा तब तो नहीं होगा, तब होगा जब ये पूरे सेलर्स कम्युनिटी एक साथ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ट्रैप होगी। कैसे ट्रैप पता लगे? पहला, प्राइस पहला काम क्या करेगा कि दोबारा से अंदर रिवर्स करके आएगा, यानी कि प्रीवियस डे का लो, स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो और क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिला होगा, इन्वर्टेड हैमर की पहली कैंडल की लो का ब्रेकडाउन मिला होगा, और ऐसे टाइम पे प्राइस अगर रिवर्स करके ये पहली कैंडल का हाई ब्रेक कर दे
तो समझिए मोमेंटम पूरी तरीके से कन्वर्ट कर जाता है, कोई भी प्राइस हो, ठीक है, क्योंकि वो क्या हुआ, सेलर्स ट्रैप। तो हम लोग क्या ट्रेड करने जा रहे हैं, हमारी एंट्री कोई परफेक्ट एंट्री नहीं कि प्राइस एक हायर राइज के फॉर्मेशन में स्विंग लो के पास आया, लॉन्ग कर दिया, नहीं, ऐसे हम भी ट्रैप होंगे, ठीक है। हमारा हमेशा एक माइंडसेट होना चाहिए लॉजिकल। मैंने क्या बोला, इंट्राडे में बहुत चालाक होना पड़ता है। पहला काम हमको करना पड़ता है रिटेलर और इंस्टीट्यूशंस के बीच में खड़े होकर सोचना, और उसके बाद परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए क्या करेंगे कि जहां पर सेलर्स का पैसा खाया गया, अब बताइए जिन लोगों ने इस कैंडल के लो के नीचे शॉर्ट किया, इस क्लोजिंग के नीचे शॉर्ट किया, या लास्ट डे के लास्ट स्विंग लो के नीचे शॉर्ट किया, उन सभी के एसएल क्या है, पहला एसएल है प्राइस दोबारा से पहली कैंडल का जो लो लगा है उसके अंदर क्लोजिंग करने लगे, ठीक है। दूसरा स्टॉप लॉस क्या है कि प्राइस जो स्विंग हाई तक चल के गया उसके अबव क्लोजिंग करने लगे। तो अगर इन सभी के स्टॉप लॉस हंट होंगे, वही आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। मैं क्या बोलता हूं, प्राइस अगर पहली कैंडल की प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये इन्वर्टेड हैमर ये, और प्राइस लो ब्रेक किया और क्लोज और स्विंग लो ब्रेक नहीं किया, दो तीन तरीके से सेटअप काम करता है, लो और क्लोज ब्रेक नहीं किया तो प्राइस रिवर्स करके हाई ब्रेक करे, वहीं लॉन्ग करेंगे, पहली चीज। अगर प्राइस प्रीवियस डे की क्लोजिंग ये, स्विंग लो ये, और प्राइस की पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनती है, और प्राइस जाके ये क्लोजिंग और स्विंग लो दोनों ब्रेक करे, तो जैसे ही प्रीवियस डे क्लोजिंग के अब आएगा, अब हम इस कैंडल के हाई ब्रेक होने का वेट नहीं करेंगे, इतना दूर एसएल थोड़ी देंगे सर, ठीक है। तो जैसे ये क्लोजिंग के अब, तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अंदर प्राइस दोबारा आने लगा, यानी कि लो के नीचे एक बड़ा ब्लॉक ऑर्डर या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, उसकी वजह से प्राइस दोबारा से इतनी बड़ी पैनिक को भी नहीं सस्टेन करा पाया, तो वहीं पर हम लॉन्ग करेंगे डे लो। अब हमारा इंट्राडे का जो डे लो रिसेंटली लग गया वो हमारा ऐसे प्राइस आपको कभी घाटे का सौदा कराते ही नहीं। ऐसे प्राइजेक्शन जो मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूं, बहुत रेयर होता है कि आपको हाँ, इसमें करना क्या होता है, हमको पहला काम करना होता है इंट्राडे में सबसे पहले सेक्टर पकड़ना, पहला काम। देखिए इंट्राडे में सेक्टर पकड़े, प्राइस को मूव करने के लिए, प्राइस को खींचने के लिए उसके सेक्टर में पावर होना बहुत जरूरी है। सेक्टर जब तक स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक कोई प्रीवियस डे जो प्राइस वीक क्लोज किया है वो अचानक से लिक्विडिटी स्वीप करके बड़ा मोमेंटम नहीं कर सकता, ठीक है। तो पहला काम हमारा होता है कि सेक्टर को पकड़िए कि कौन सा सेक्टर हमारे लिए इंट्राडे में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। जैसे कल मैंने आपको बोला कि कल फ्राइडे के जो सेक्टर थे, जो टॉप लीडर थे, वो कौन से थे, बैंक निफ्टी था और उसके साथ मेटल था, ठीक है, ये टॉप लीडर थे, उसके साथ फाइनेंस सेक्टर। तो ये टॉप लीडर जो सेक्टर है, आपने सेक्टर पकड़ा, फिर सेक्टर के टॉप गेनर पकड़िए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए मैं आपको ले चलता हूं धन के इंटरफेस पे, ठीक है। ये धन का इंटरफेस है, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप अपना डीमेट ओपन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप हमारी अंडर फ्रेंचाइज अपना डीमेट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे सारे ऑप्शंस आते हैं, देखिए मोस्ट बॉट, मोस्ट सर्च, मोस्ट सोल्ड, है ना। यहाँ पे आप क्या किया कीजिए, ये जो इक्विटी का ऑप्शन है इसमें जाया कीजिए। इक्विटी में जाने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले टॉप गेनर, और टॉप गेनर में आप मॉर्निंग को ये आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा सेक्टर है जो ड्राइव कर रहा है। अगर कोई सेक्टर ड्राइव नहीं कर रहा है तो वो नहीं देखना, हमको ऑल ये शोइंग सारे इंडेक्स का दिखा रहा है, हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको चाहिए बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी पे चले आए सर। अब बैंक निफ्टी पे जब हम आ गए तो हम पहला काम क्या करेंगे कि जहां पर वॉल्यूम अच्छे ट्रिगर हो रहे हैं, देखिए प्राइस में पहले सप्लाई का आना, बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस में पहले सप्लाई का आना, फिर दोबारा से प्राइस की क्लोज प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अंदर आना, फिर हाई ब्रेक होगा और मोमेंटम आएगा। सोचिए पहले सेलर्स का वॉल्यूम आया होगा, फिर प्राइस ने दोबारा से रिवर्सल किया क्लोजिंग के अंदर, तो कितनी बड़ी एक्सट्रीम बाइंग आई होगी, और फिर प्राइस रिवर्सल करके क्या होगा, तो कितना वॉल्यूम ट्रिगर हुआ होगा इस सप्लाई और डिमांड के बीच, ठीक है। तो वो क्या है, एक तो टॉप गेनर में दिखेगा और उसके वॉल्यूम बहुत दिखेंगे। टॉप गेनर में मॉर्निंग में प्राइस जल्दी नहीं आता, अगर वो जब तक 1-1.5% चल नहीं जाएगा तब तक वो आएगा नहीं टॉप गेनर में। तो मॉर्निंग को जब आप ये लिस्ट ओपन करते हैं ना, तो उस समय आपको टॉप गेनर पे ऐसा नहीं देखना कि पहले नंबर पे कौन सा शेयर दूसरे पे, नहीं, आपको यहाँ पे वॉल्यूम जो दिखेगा। अभी कल का सेशन जब होगा तो इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखा दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि लाइव इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूंगी, कौन से वॉल्यूम्स ट्रिगर कर रहे हैं, कैसे प्राइस एक्शन बन रहा है, तो मैं अलग से एक सेशन कर दूंगा, पहले समझ लीजिए कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम सेक्शन में आपको दिखेगा मैक्सिमम वॉल्यूम जहां पर दिखे, और प्राइस से कंपेयर क्या कीजिए, ठीक है। वॉल्यूम का कंपैरिजन कैसे होगा, आप एक बात बताइए, एक शेयर है 800 रुपए का,
और दूसरा शेयर है वही 1900 रुपए का। तो लगभग लगभग डबल से ज्यादा का शेयर है। इंडसइंड बैंक में अगर 1 लाख का वॉल्यूम है, ठीक है, और एचडीएफसी बैंक में 50,000 का वॉल्यूम है, तो एचडीएफसी बैंक में 50,000 का वॉल्यूम प्राइस वाइज तो ज्यादा हो गया ना, 1900 के आसपास का भाव है। और इंडसइंड बैंक के आप लोग वॉल्यूम को ट्रेड ही करना नहीं समझते। वॉल्यूम को ट्रेड करने के लिए प्राइस और वॉल्यूम को कंपैरिजन किया जाता है। पूरा एक सेक्टर खोल लिया और उस सेक्टर के अंदर प्राइस देखा। अब 70 रुपए का शेयर है, 1 लाख वॉल्यूम, ठीक है, 10 लाख वॉल्यूम है, और 700 रुपए का शेयर है, 1 लाख वॉल्यूम है। तो प्राइस में जो ट्रेडेड पूरा प्राइस होगा, जितना भाव ट्रेड किया गया होगा, भाव पैसे में, उतना तो बराबर हो गया ना। तो वॉल्यूम में कभी ये मत देखा कीजिए कि सिर्फ वॉल्यूम देख रहे, नहीं, प्राइस से कंपेयर कीजिए वॉल्यूम, नहीं तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे। आपको दिखेगा 71 रुपए का शेयर 5 लाख वॉल्यूम, आपको लगेगा बहुत वॉल्यूम, और 750 रुपए का शेयर 5 लाख वॉल्यूम, उसको आप कभी ट्रैक ही नहीं करेंगे, 6 लाख दिखेगा, आप बोलेंगे यही ज्यादा, ये 4 लाख ज्यादा नहीं है, अगर इसमें 4 लाख 5 लाख वाला ज्यादा है ना। प्राइस जितना ज्यादा है फिर उसका वॉल्यूम देखिए, उससे कंपैरिजन करेंगे तो वॉल्यूम का सही सटीक आंकड़ा आपको मिलता है। बात क्लियर हुआ? तो देखिए मॉर्निंग में ही जब ये प्राइस बन रहा होगा, ऐसा नहीं कि आपको डेली ये प्राइस का ट्रेड करने का मौका मिलेगा और हर सेक्टर एक ही सेक्टर में मिल जाएगा, नहीं। इंट्राडे के जब 2-3 सेक्टर बुलिश होंगे मॉर्निंग में, आपको 9:30-10 बजे तक, तब 1-2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको ट्रैक करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप मॉर्निंग को उठे, पहली ट्रेड आपने देखा और आंख बंद करके लगा दिया, नहीं। ट्रैक करना पड़ेगा आपको प्रॉपर सेक्टर्स को। उसके बाद मोमेंटम के लिए वेट करना होता है, हाई ब्रेक होगा, क्लोजिंग के अंदर आएगा। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब प्राइस मोमेंटम में होगा तब आपका ट्रेड 10 बजे से पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब प्राइस कंसोलिडेशन फेज में होगा ना, तो वो ब्रेक डाउन करेगा, क्लोजिंग के नीचे आएगा, फिर इस क्लोजिंग के अंदर आने के बाद इस कैंडल के हाई ब्रेक करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है प्राइस में। तो हम इसीलिए क्लोजिंग से के बाद ही खरीद लेते हैं कि ये मोमेंटम जो है हमारे गेन में आ जाए। ऐसा ना हो फिर हमको बड़ा ऐसा लगना पड़े, नहीं, ये जो मोमेंटम है हाई तक का वो हमारे गेन में आ जाए। अगर हाई ब्रेक हो गया तो वो शेयर वो हमें 1.5, 2, 2.5, 3% भी दे जाता है। ऐसे हम आधा 1%, 1.5% इंट्राडे में आपको मिलेगा। बहुत ध्यान से एक पॉइंट को सुनते जाइए, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोगों ने देखा। अब जरा एक एक चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सिस बैंक के चार्ट को ही लगा लेते हैं। देखिए एक्सिस बैंक का प्राइस है, बहुत ध्यान से समझिए क्या हुआ। प्राइस की क्लोजिंग, कल के सेशन का क्लोजिंग, डे लो के पास का क्लोजिंग, ठीक है, प्रीवियस डे लो भी ब्रेक हो रहा है। प्राइस में एक नेगेटिविटी जैसा है, प्राइस ओपन होता है एक इन्वर्टेड, पहली कैंडल देखिए इन्वर्टेड है, पर कि प्राइस में सेलिंग प्रेशर भी है। तो प्रीवियस डे का स्विंग लो और क्लोजिंग के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, जो मैंने आपको बात बोली, ये थोड़ा बहुत हो भी तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। प्राइस गैप अप करे तो भी चलता है, बस ये क्लोजिंग ब्रेकडाउन होना चाहिए, ये लो ब्रेकडाउन होना चाहिए। पहली कैंडल का इन्वर्टेड हैमर का ब्रेक होना चाहिए, फिर हाई ब्रेक हो जाए तो हम वहां भी लॉन्ग करेंगे, ठीक है। हमको तो बस अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। देखिए प्राइस ने ये प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया। अब बताइए प्राइस स्विंग लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन के बाद क्लोज कर गया, पहली कैंडल में पैनिक दिख रहा है, प्राइस ने प्रीवियस डे लो ब्रेक कर दिया। कितना बड़ा सेंटीमेंट ड्राइव कर रहा होगा सेलर की, जैसे ये लो ब्रेक हुआ कितने बड़े सेलिंग ऑर्डर्स लगे होंगे, सोचिए आप। ये 2 कैंडल्स का फॉर्मेशन ये चीज आपको दिखाता है। जैसे ही प्राइस इसके अंदर गया तो इस क्लोजिंग, जब प्राइस पहली ओपन और क्लोज का लगभग बराबर प्राइस है पहली कैंडल का, उसके पास इतनी बड़ी सप्लाई थी 1157 से प्राइस ने पहली बार में टच कर दिया 1151 5 मिनट की कैंडल में। क्यों ये प्रेशर आया? ये प्रेशर ब्लॉक ऑर्डर से आया, इतना सेलर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था उस प्राइस पे पहली कैंडल की ओपन और क्लोज के डिफरेंस पे। लेकिन अगर ये बड़ा लिक्विडिटी स्वीप है, बड़ा ब्लॉक ऑर्डर है, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, प्राइस सेलर्स को ही ट्रैप करेगा। उसका कंफर्मेशन कब होगा कि जो कल की क्लोजिंग है और पहली कैंडल का हाई वो ब्रेक होने लगे, ये ब्रेकआउट हमको मिलने लगा, यही हमारी एंट्री और उसके बाद ये मोमेंटम, ठीक है। ऐसे आपको ढूंढना हो। आप बोलिए कि सारे शेयर्स में नहीं, सारे शेयर्स में नहीं बना, आप बोलिए कि सारे शेयर्स में नहीं, जब आप इंडिविजुअली एक एक करके जाएंगे तब आपको 1-2 शेयर्स ऐसे मिलेंगे, ठीक है। चलिए एसबीआई बैंक में देखते हैं। हर एक शेयर ऐसा नहीं कि आपने ओपन किया वो आपको ऐसे ही पैसा दे रहा, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल हमारे लिए एक डोजी, इनसाइड मैंने क्या बोला, इन्वर्टेड हैमर बनेगा या डोजी बनेगा, ऐसी कैंडल्स के फॉर्मेशन होंगे। प्राइस ने प्रीवियस डे की क्लोजिंग के नीचे गया, इस कैंडल के नीचे तक गया, ठीक है। अब जैसे ये हाई ब्रेक होगा तो हम लॉन्ग करेंगे, और एसएल क्या है हमारा, इस कैंडल के नीचे की प्रॉपर क्लोजिंग, इस स्विंग लो के नीचे की। लेकिन ये कैंडल
इनसाइड कैंडल डोजी है, इन्वर्टेड हैमर नहीं है। प्राइस ने वहां के बाद कोई ये कैंडल लो ब्रेक करके मोमेंटम नहीं किया, तो ये मोमेंटम हाई ब्रेक होने के बाद उतना स्ट्रॉन्ग आ भी नहीं पाया। ये हाई जब ब्रेक हुए तो हाई ब्रेक होने के बाद 808 का प्राइस क्या 814-15 की हाई लगा रहा है, बहुत बड़ा मोमेंटम हमको क्यों नहीं मिला। ये कैंडल का लो ब्रेक होता, प्रॉपर क्लोजिंग मिलती, फिर प्राइस रिवर्सल होता और फिर स्विंग लो के अंदर आता, तो ये मोमेंटम ज्यादा बड़ा कैरी ऑन होता। जितना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप बनेगा, जितना बड़ा सेलर ट्रैप बनेगा, उतना बड़ा बायर्स को अपॉर्चुनिटी मिलता है। ठीक है, उम्मीद है आपको अब ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब ये सीरीज मैंने आपको इसका फर्स्ट, ये पहला सेशन था, ठीक है, ये पार्ट 1 है इसका। अब धीरे धीरे इसको हम बेसिक से एडवांस की तरफ ले जाएंगे और सेटअप्स पे हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मेशंस पे इंट्राडे में लिक्विडिटी स्वीप होता है। इसको आप दो तरीके से ट्रेड, अब कई लोगों को नहीं पता कि इसको ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग शाम के सेशन में सीखेंगे कि ईटीएफ की बाइंग कैसे होती है। ठीक है, ईटीएफ क्या है ना सर, ईटीएफ आपके लिए हाईली प्रॉफिटेबल एक है चीज, क्योंकि ईटीएफ जब आप खरीद लेते हैं तो ईटीएफ को आप प्लेस करते हैं तो आपसे कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, 20-25 रुपए पर स्क्रिप्ट लगता है और कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई ब्याज नहीं, कभी नहीं। आप 20-25 रुपए उस पर देंगे, 90% तक आपका मार्जिन। अगर आपने 2 लाख का ईटीएफ खरीदा तो इंडेक्स आपको पता है ज्यादा डिप लेगा नहीं, 2-3% रिटर्न देता है। ये खरीदने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और फिर वही मार्जिन प्लेज करके इंट्राडे में इक्विटी पर और ऑप्शंस हेजिंग में आप ये काम करते हैं। देखते हैं सर कौन आपका पैसा ले जाता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए सर। अपने जो भी जानने वाले हैं जो मार्केट से रिलेटेड है उनके साथ सही जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो जहां तक आप पहुंचा सकते हैं वहां तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।